छात्र छात्राओं, तो फाइनली आप लोगों का इंतज़ार जो है ख़त्म हुआ और हम आप लोगों के लिए संस्कृत का वीवीआई ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए लेकर के आ चुके हैं, जो कि आपके बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं अपना क्लास को। यहाँ पे आप लोगों को पता है कि जैसे यहाँ पे बिहार बोर्ड में आप लोगों का कितने मार्क्स का पूछा जाता है, तो बिहार बोर्ड में मार्क्स जो है वो 100 मार्क्स का यहाँ पे संस्कृत पूछा जाता है। तो आप लोग बड़े ही इत्मीनान से कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर के आ चुके हैं। तो फाइनली आप लोग का इंतज़ार ख़त्म हुआ। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं आप लोगों का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे पहले हम अपना एक पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे देखिए। चलिए यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है अलिखित किस लकार का रूप है। तो अलिखित में कौन सी लकार है, तो लंग लकार है। कौन लकार है? लंग लकार। सही आंसर बी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? लंग लकार। सही आंसर बी होगा, इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पचेत किस धातु का रूप है। तो पचेत जो है वो किस धातु का रूप है, तो वह पंच धातु का रूप है। सही आंसर ए हो जाएगा, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है मतिसु में कौन सी विभक्ति है। तो मतिसु में जो है कौन सी विभक्ति है, तो सप्तमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति। सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है अकुर्वण में कौन सी धातु है। अकुर्वण में कौन सी धातु है, तो अकुर्वण में जो है सो क्री धातु है। कौन धातु है? क्री धातु। सही आंसर बी हो जाएगा, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है भवता किस शब्द का रूप है। तो भवता जो है वो किस शब्द का रूप है, तो भवता जो है भवत शब्द का रूप है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, भवत शब्द का। सही आंसर सी हो जाएगा, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। तो किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, तो भारत की महिमा जो है वह सभी जगह पे गाया जाता है। तो सही आंसर सी हो जाएगा, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं। तो भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं। भारत की सेवा से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। तो सही आंसर ए हो जाएगा, इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शैशव संस्कार कितने हैं। तो शैशव संस्कार कितने हैं, तो 6 है। कितने हैं? 6 है। सही आंसर ए हो जाएगा, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, चरित्र का निर्माण किससे होता है। तो चरित्र का निर्माण जो है वह संस्कारों से होता है। किससे होता है? संस्कारों से चरित्र का निर्माण होता है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, संस्कारों से चरित्र का निर्माण होता है। सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। तो अंत्येष्टि संस्कार जो है वो मरने के बाद होता है। कब होता है? मरने के बाद होता है अंत्येष्टि संस्कार। तो सही आंसर ए हो जाएगा, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस चीज़ को आप लोग भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है लताक शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप कौन सा है। तो लता शब्द के तृतीय बहुवचन का जो है सो रूप कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो लता भी है। क्या है? लता भी जो है लता शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप है। सही आंसर सी हो जाएगा, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वच धन कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा। वच धन कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा। तो कौन सा शब्द बनेगा, तो वक्तवा बनेगा। कौन सा शब्द बनेगा? वक्तवा बनेगा। सही आंसर सी हो जाएगा, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
सहनीय में कौन सा प्रत्यय है? तो सहनीय में कौन सा प्रत्यय है? तो अन्यड़ प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? सहनीय में अन्यड़ प्रत्यय है। सही आंसर ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीमान में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय है। श्रीमान में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो मतूप तद्धित प्रत्यय है। सही आंसर बी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लौकिका में कौन सा प्रत्यय है? तो लौकिका में कौन सा प्रत्यय है? तो इक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय। सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो गोदान जो है वो किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो अक्षरारंभ का जो है ये गोदान जो है मुख्य कर्म है। सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति श्लोक पाठ भारत के किस पूर्व से संकलित है? किस पर्व से संकलित? नीति श्लोक पाठ भारत के किस पर्व से संकलित है? तो 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? वन पर्व से। कौन पर्व से? वन पर्व से संकलित है। सही आंसर ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाधृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो महाधृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? मंत्री विदुर देते हैं। कौन देते हैं? मंत्री विदुर धृतराष्ट्र के सभी प्रश्नों का समुचित उत्तर देते हैं। सही आंसर ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? तो अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? तो नीति श्लोक पाठ की है। किसकी है? नीति श्लोक पाठ की। सही आंसर ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परम तृप्ति देने वाली क्या है? तो परम तृप्ति देने वाली क्या है? तो दीर्घ सूत्रा है। क्या है? दीर्घ सूत्रता। सही आंसर डी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मित्र जोड़ तल का निष्पन्न रूप है। तो मित्र जोड़ तल का निष्पन्न रूप क्या है? मित्र जोड़ तल का निष्पन्न रूप क्या है? ये क्या होगा? मित्र जोड़ तल का निष्पन्न रूप क्या है? तो 21 का सही आंसर क्या होगा? मित्रता इसका सही आंसर होगा। निष्पन्न रूप क्या हो जाएगा? मित्रता। सही आंसर बी होगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रयः चतरन्ति खाली स्थानों में उक्त विकल्प क्या होगा? त्रयः चरन्ति क्या है? त्रयः चरन्ति खाली स्थान में क्या होगा? तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या होगा? मिडिगा। सही आंसर सी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुरू जोड़ तमून का निष्पन्न रूप क्या होगा? तो शुरू जोड़ तमून का निष्पन्न रूप क्या होगा? तो स्रोतुम होगा। क्या होगा? स्रोतुम। सही आंसर बी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वृदह का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? वृदह का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? वृद्ध जोड़ अक्त होगा। क्या होगा? वृद्ध जोड़ अक्त। सही आंसर ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शताब्दी कैसा समास है? तो शताब्दी जो है वो किस तरह का समास है? तो वह द्विगु समास है। किस तरह का समास है? द्विगु समास है शताब्दी। सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो आलस्य है। क्या है? सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो आलस्य है। सही आंसर बी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वास्तविक आलस्यों की संख्या कितनी थी? तो वास्तविक आलस्यों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पे वास्तविक क्या पूछा जा रहा है? तो वास्तविक आलस्यों की संख्या कितनी था? तो 6 था। सही आंसर बी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आलस कथा पाठ के रचिता कौन है? तो आलस कथा पाठ के रचिता कौन है? तो विद्यापति है। कौन है? विद्यापति है। आलस कथा पाठ के रचिता कौन है? विद्यापति है।
विद्यापति। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिका का वर्णन प्राप्त होता है? तो ऋग्वेद में जो है कितनी महिला का मतलब वर्णन प्राप्त होता है? तो 24 महिलाओं का। सही आंसर ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे शंकर रचित के रचनाकार कौन है? तो शंकर रचित के रचनाकार कौन है? तो पंडिता छमाराव है। कौन है? पंडिता छमाराव। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? तो कालिदास जो है वो किस नदी का वर्णन किया है? तो मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है। कालिदास के द्वारा किस नदी का वर्णन किया गया? तो मंदाकिनी नदी का वर्णन किया। सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बूढ़े वृक्ष के हाथ में क्या था? यहाँ पे बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो सोने का कंगन था। क्या था? सोने का कंगन। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो सोने का कंगन था। सही आंसर ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दानवीर कौन था? तो दानवीर जो थे वो कौन थे? तो कर्ण थे। कौन था दानवीर? कर्ण दानवीर था। सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं? तो ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको मतलब उत्पन्न करते हैं? तो अशांति को उत्पन्न करते हैं। अशांति को उत्पन्न करते हैं। सही आंसर बी हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्मकांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ कौन है? तो कर्मकांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ कौन है? तो कल्प है। कौन सा ग्रंथ है? कल्प ग्रंथ है। सही आंसर बी हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गृहात बहि उदानम अस्ति, यहाँ रेखांकित पद में कौन सा विभक्ति प्रयुक्त है? तो इसमें कौन सा विभक्ति प्रयुक्त है? तो पंचमी विभक्ति प्रयुक्त है। पंचमी विभक्ति। सही आंसर बी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलम यानी मत करो के अर्थ में कौन सी विभक्ति है? अलम में यहाँ पे कौन सी विभक्ति है? तो तृतीया है। तृतीया विभक्ति है। सही आंसर बी हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस शब्द में परि उपसर्ग है? तो किस शब्द में परि उपसर्ग है? तो परिहार में परि उपसर्ग है। कौन में? परिहार शब्द में परि उपसर्ग है। सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है। सही आंसर सी हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तो भू धातु के लोट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन कौन सा होगा? तो 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? भव धातु। क्या होगा? भव होगा। लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा रूप होगा? भू धातु का भव होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्य का मुंह किससे ढका है? तो सत्य का मुंह जो है वो किससे ढका हुआ है? तो सत्य का मुंह जो है हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। हिरण्मय सत्य का मुंह जो है वो किससे ढका हुआ है? तो हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। सही आंसर बी हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो सत्यमेव जयते वो किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो मुंडकोपनिषद का है। किसका है? तो मुंडकोपनिषद का। सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो किसके काल में रक्षा व्यवस्था जो था वो उत्कृष्ट था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। सही आंसर ए हो जाएगा। पटना का जो है पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था जो है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में सबसे उत्कृष्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो श्री गुरु गोविंद सिंह थे। सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? तो पाटलिपुत्र जो है किसकी राजधानी है? तो बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र यानी पटना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकम एकम इति का समस्त पद क्या होगा? एकम एकम इति शब्द का समस्त पद क्या होगा? तो 46 का सही आंसर क्या होगा? एक एकम, एक एकम सही आंसर होगा ए। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तो तत्पुरुष समास का उदाहरण जो है वो कौन सा है? धनहीनः। धनहीनः जो है ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। सही आंसर ए हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चढ़ाचढ़म में कौन सा समास है? चढ़ाचढ़म में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास जो है इसमें है चढ़ाचढ़म में। सही आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिनार्थ चतुर्थी सूत्र का उदाहरण है। तो दिनार्थ चतुर्थी सूत्र का उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण कौन सा है? तो माता रमेशाय भोजनम यक्षति। सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अहम पद के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? तो अहम शब्द के पद में कौन सी विभक्ति लगती है? तो तृतीया विभक्ति लगती है। सही आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोरथ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोरथ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? मन जो रथ जो होगा वो क्या होगा? मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाजोड़ इसह का संधि होगी। तो महाजोड़ इसह का संधि क्या होगा? तो महेशह होगा। सही आंसर बी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। महेशा होगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ जोड़ ई के मेल से कौन सा नया वर्ण मिलेगा? आ जोड़ ई के वर्ण से मेल से कौन सा नया शब्द बनेगा? तो ए बनेगा। क्या बनेगा? ए बनेगा। सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाग्योदया में कौन सा संधि है? तो भाग्योदया में कौन सा संधि है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो गुणा संधि है। कौन सा? गुण संधि है। सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबोदर में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। लंबोदर में बहुव्रीहि समास है। सही आंसर बी होगा। इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्या है? कर्मवीर कौन था? तो कर्मवीर कौन था? तो राम प्रवेश राम था कर्मवीर। सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्मी किसका वर्ण करती है? तो लक्ष्मी किसका वर्ण करती है? तो लोभी का वर्ण करती है। सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए 58 का देखते हैं। व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से उद्धत है? तो व्याघ्र पथिक कथा जो है वो किस ग्रंथ से उद्धत है? तो हितोपदेश से उद्धत है। सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो बचपन का नाम था वो क्या था? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मूल शंकर था। सॉरी, यहाँ पे मूल शंकर नहीं होगा, यहाँ पे दया शंकर होगा। सही आंसर ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा माध्यम से हुई? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो है वो संस्कृत भाषा से शिक्षा प्राप्त हुआ था। सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सारा ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा। और आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए। और अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।